Hey guys, this is Pawan and you're watching Study Skill Success. Then guys, कल करियर 360 के साथ एनटीए के जो डायरेक्टर जनरल है विनीत जोशी उनका इंटरव्यू था और इंटरव्यू में उन्होंने नीट एग्जाम 2020, नीट एग्जाम के एग्जाम सेंटर्स को लेकर और नीट एग्जाम के ऑनलाइन करवाने को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें बोली है। उसी को लेकर आज की इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। उन्होंने एग्जाम सेंटर को लेकर साफ बोल दिया है कि एग्जाम सेंटर की लिस्ट जो है वो विद इन ए वीक रिलीज कर दी जाएगी, ऐसा एनटीए डायरेक्टर जनरल डॉक्टर विनीत जोशी जी का बोलना है। गाइस, पूरी वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को देना चाहूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा कि गाइस एमएचआरडी के अकॉर्डिंग आपका जो नीट का एग्जाम है वो 26 जुलाई को है और 26 जुलाई यानी कि अब आपकी नीट की प्रिपरेशन के लिए आपके पास लगभग 60 to 65 डेज है। एंड गाइस, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स से पर्सनली बात की है एंड स्टूडेंट्स का कहना है कि उनके पास नीट की प्रिपरेशन करने के लिए अपने मोबाइल एंड लैपटॉप के अलावा और कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स स्टडी मटेरियल हॉस्टल रूम में छूट गया है, तो कुछ स्टूडेंट्स लॉकडाउन के कारण अपने घर से बाहर है और एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल जो है वो नहीं ले पा रहे हैं। तो इस लॉकडाउन की सिचुएशन में ओसवाल पब्लिकेशन ने स्टूडेंट्स के लिए ई बुक्स जो है वो अवेलेबल करवाई है, जिससे आप सभी को प्रीवियस 32 ईयर क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशंस मिलेंगे। और इस बुक में ये जो बुक्स है वो बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट्स की है। स्टार्टिंग में इसमें आपको पूरे चैप्टर्स में पिछले 10 ईयर्स के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसका पूरा एनालाइज दिया गया है। ये जो ई बुक्स है वो अवेलेबल है ओसवाल पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से आप इन बुक्स को चेक कर सकते हैं। इनका थोड़ा प्रीव्यू भी दिया गया है, वो भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि इस बुक में स्पेशलिटीज क्या क्या है। तो इस बुक में स्पेशलिटीज ये है कि सबसे पहले तो ये एक बायोलॉजी की बुक है जिसका फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग बर्ड। ऊपर ही ऊपर आपको एक सिलेबस दिया गया है इसका पूरा का पूरा कि लिविंग बर्ड चैप्टर के किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद क्या है कि प्रीवियस 10 ईयर में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसका पूरा एनालिसिस दिया गया है। एक बॉक्स में एक टेबल बनाकर पूरा का पूरा इस चैप्टर को एनालाइज किया गया है। फिर इसका एक टॉपिक स्टार्ट होता है और उसके टॉपिक के साथ ही इसके जो रिवीजन नोट्स है वो आपको दिए गए हैं, यानी कि इन 60 to 65 डेज में आपको पूरा सिलेबस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ रिवीजन नोट्स पढ़ के ही आप एक अच्छा और बेटर स्कोर जो है वो नीट 2020 में कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं विद एक्सप्लेनेशन, यानी कि आंसर विद एक्सप्लेनेशन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलते हैं। और लास्ट में क्या मिलता है, टॉपिक के लास्ट में आपको एक क्यूआर कोड मिलता है। ये क्यूआर कोड किस लिए है, तो इस क्यूआर कोड के जरिए आप इस टॉपिक के किसी भी इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक से आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो इस क्यूआर कोड को अपने मोबाइल लैपटॉप से स्कैन करके आप इसका एक प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो है वो पा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो काफी अच्छी बुक्स है, मैंने खुद इन बुक्स को रियलाइज किया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इन बुक्स का लिंक मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको एक कोड भी मिल जाएगा। उन कोड को आप यूज करके एक प्रॉपर और एक बेटर डिस्काउंट जो है वो इन बुक्स पर पा सकते हैं। बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट्स की ये बुक्स रहेगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इन बुक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट जरूर कीजिएगा, एक बार इन बुक्स का रिव्यू जरूर कीजिएगा, काफी हेल्पफुल ये बुक्स आप सभी के लिए रहने वाली है। अब बात करते हैं आज की हमारी इंफॉर्मेशन पर। तो आज की जो इंफॉर्मेशन है वो कुछ इस प्रकार है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने शनिवार को कहा कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा या जेईई मेन और राष्ट्रीय नीट जो राष्ट्रीय सह प्रवेश परीक्षा है यानी कि नीट सभी परीक्षा केंद्रों की विस्तारित सूची एक सप्ताह के भीतर जो है वो घोषित कर दी जाएगी। इसी के साथ साथ उन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी है। बोला है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो महानिदेशक विनीत जोशी ने करियर 360 को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि हम सभी संगठनों के साथ बातचीत कर रहे हैं और एक सप्ताह के भीतर परीक्षा केंद्रों की सूची की घोषणा की जाएगी। श्री जोशी ने यह भी कहा है कि परीक्षा निकाय कुछ छोटी परीक्षाओं के लिए घर आधारित लेकिन प्रचलित परीक्षाओं के साथ प्रयोग करेगा। हम छोटी परीक्षाओं के लिए इससे शुरू करने और देखने और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम छोटे लोगों के साथ शुरुआत करेंगे, सबक सीखेंगे और फिर बड़ी परीक्षाओं में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि भविष्य में नीट को ऑनलाइन आयोजित करने की संभावना देख रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर परीक्षाओं की रसद पेन और पेपर की तुलना में बहुत आसान है। यानी कि आपके चांसेस बन रहे हैं कि 2020 का जो आपका नीट का एग्जाम है वो ऑनलाइन हो सकता है। नीट 2020 के बारे में बात करते हुए श्री जोशी जी ने कहा कि एनटीए को सोशल
डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन करने के लिए कमरों और केंद्रों को दुगना करने की आवश्यकता होगी। श्री जोशी ने कहा कि यह संभव बनाने के लिए एनटीए संस्थाओं के संपर्क में है। कोरोना वायरस के प्रकोप से यह जरूरी हो गया है कि जिसके परिणाम स्वरूप यह भी हुआ है। सुधार खिड़की नीट 2020 के लिए आवेदन फॉर्म में कई बार खुलता और बंद होता है। श्री जोशी ने यह भी कहा है कि एनटीए छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और आवश्यक सावधानियों का पालन करेगा ताकि छात्र बिना किसी चिंता या भय के परीक्षा में सम्मिलित हो सके। मैं छात्रों को सलाह देना चाहूंगा कि परीक्षा हॉल के अंदर सुरक्षा के बारे में चिंता न करें। हम इस बात का ध्यान रखेंगे। छात्रों को केवल पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा श्री विनीत जोशी जी का कहना है। परीक्षा दिशा निर्देश के बारे में उन्होंने कहा कि एनटीए परीक्षा हॉल में कुछ सावधानियां बरतेगी, जैसे कि छात्रों के लिए प्रवेश का अलग से समय आवंटित करना। परीक्षा केंद्रों के बाहर भीड़ से बचने के लिए यह निर्णय लिया जाता है। श्री जोशी ने यह भी कहा है कि परीक्षा निकाय अभिभावकों से भी अपील करेगा कि जब तक आवश्यक न हो वे अपने बच्चों को परीक्षा केंद्र पर न ले जाएं। इसके अलावा माता पिता को एक निश्चित बिंदु से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्री जोशी जी ने कहा है कि परीक्षा से पहले और उसके दौरान उचित सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन किया जाएगा। यानी उन्होंने साफ तौर पर अपने पेरेंट्स से बोला है कि जब तक आवश्यक ना हो कि आपके बच्चे के साथ आपका जाना आवश्यक ना हो तब तक ना जाए। कोशिश करें कि आपका बच्चा अकेले ही एग्जाम देने जाए, क्योंकि ज्यादा भीड़ होने से जिस कोरोना के संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ सकता है। और इससे ये भी, इस इंटरव्यू से ये भी साफ हो जाता है, इनकी बातों से भी ये साफ हो जाता है कि 26 जुलाई को आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है गाइज, तो ये एक प्रॉपर इंटरव्यू था जिसकी जानकारी मैंने आप सभी को इस वीडियो में दी है। और ओसवाल पब्लिकेशन की भी जानकारी मैंने आप सभी को दी है। काफी बेटर बुक्स है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है गाइज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। गाइस, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।